ओपन करने के मकसद के से इन्होंने लिया था, लेकिन बिजनेस में इनकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। मंथली इनकम कमाते थे, वो सारा पैसा इनका किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में ही चला जाता था, जिस कारण इनको खुद से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था उस बिजनेस से, और ये कर्जे के नीचे आ गए थे। और उसके बाद अपोस्टल, एक सेकंड, अपना नाम बताइए, क्या है? सैम। आपके साथ कौन है? आप मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है अमेंडा। मेरा नाम सिमर है, मैं जलंधर से हूँ और मैं इनकी वाइफ हूँ। ओके, आपने कहा कि आपने बिजनेस ओपन किया और उसके लिए लोन लिया ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, जिस तरह सभी लेते ही हैं लोन, बिजनेसमैन ये सोच के कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, आपने कहा कि बिजनेस जब आपने ग्रो करने के लिए लोन लिया तो जो भी मंथली कमाते थे उसका इंस्टॉलमेंट, खर्चे सब हो जाता था। जी। आपकी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट हैं जी। और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। क्या वो पिक्चर्स वगैरह हैं आपके? हाँ जी। कार्स की। ओके, आपने कहा कि इंश्योरेंस नहीं थी, वो टोटल लॉस हो गई। लॉस हो गया, लेकिन आपकी वाइफ बच गई क्योंकि आप चर्च में आप मेंबर थे, आप प्रभु के घर के, प्रभु के राज्य में थे। जी। आपके फादर को हार्ट अटैक होगा। जी। और ऐसी सभी घटनाओं के कारण आपने लिखा कि आप लाखों रुपया कर्जे के नीचे आ गए। हाँ जी। पहले भी कर्जा था। जी, पहले भी कर्जा था। और इन घटनाओं के बाद क्योंकि इंश्योरेंस गाड़ी की नहीं थी, 2.5-3 लाख रुपया गाड़ी का लग गया, और फादर के अटैक आने के बाद उनका भी 4-5 लाख रुपया हॉस्पिटल में लग गया। ऑलरेडी कर्जे में था, ये और कर्जा मेरे ऊपर आ गया। इसके बाद और ज्यादा जो मेरी वाइफ की सेविंग थी वो भी मैंने खर्च कर दी। मेरे रिलेशन में भी सारा ये एक अटैक हो गया कि हम दोनों अलग हो गए, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, यही कर्जे के करने। कि सभी तरफ अटैक होने लगा और हाँ जी। फैमिली डिस्टर्बेंस हो गई। हाँ जी, फैमिली में डिस्टर्ब हो गया, सारा कुछ फिनिश हो गया, एक कदम से बिल्कुल ही खत्म हो गया। 25-30 लाख खर्चा, फैमिली डिस्टर्ब, पापा मेरे हॉस्पिटल में है, गाड़ी, एवरीथिंग इज फिनिश, सारा कुछ खत्म हो गया था। लास्ट में सुसाइड करने पे था। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट आपके साथ हुई, आपने मुझे गाइड किया, बताया। 7 अगस्त 2024 को पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप 7 अगस्त 2024 को आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलने के लिए आए। हाँ जी। आपने मुझे बताया कि कैसे काम करना है, कैसे लाइव आना है, कैसे बोलना है, वो एवरीथिंग वैसे ही मैंने शुरू किया जैसे आपने मुझे बताया। आप मसीह में थे? जी, मैं मसीह में था। टाइट देते थे, सब एवरीथिंग करता था। जी हाँ जी, एवरीथिंग करता था। कई बार परमेश्वर आपको इन घटनाओं से गुजरने देता है, आपको चेक करने के लिए कि जो आशीष मैं इसको देने वाला हूं ये इसके काबिल भी है कि नहीं। इमेजिन करो, मैं पूरे मन से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लोगों को लगता है इनके चर्च में लाखों लोग आते हैं इसलिए जोश में रहते हैं। जब मेरे पास 27 लोग आते थे तब भी मेरा जोश यही था। वो 25-23 लोगों का रूम होता था, वो 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए, 27 ओवरफ्लो। आज ओवरफ्लो हो गया चर्च में, ओवरफ्लो। इमेजिन करो, तब चर्च चलता था और किसी ने हमारे गडाउन में आग लगा दी थी और करोड़ों, लाखों, करोड़ों का सामान जला दिया था। उसकी पूरी गवाही मैंने आज तक नहीं दी। जिन लोगों ने जलाया मेरे को उनके नाम तक, उनके एरिया पता थे, कौन थे, कभी बदला नहीं लिया। और उस चीज की इंश्योरेंस भी थी। गलती कहां थी कि जो पहले गडाउन का एड्रेस था मेरा, वो चेंज हो गया था। बस इंश्योरेंस वालों को अपडेट नहीं करवाया एड्रेस। रोज इंश्योरेंस वाला एक बुजुर्ग सा आदमी आता था, मेरे फादर को ढाबे पे ले जा, खाता पीता था, 1-1.5 महीना इंस्पेक्शन करता रहा। बाद में कहते हम कुछ नहीं दे सकते। इतना हरास किया। और जब ये चल रहा था हरासमेंट, आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ऑफिशियल हरासमेंट होती है ना कई बार, ये सब चल रहा है और मैं सेवा कर रहा हूं पवित्रता में, प्रार्थना में, और उधर से शैतान हरास कर रहा है और मैं सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा था कि मैं तेरे को इतने लाखों दे रहा हूं, तो काबिल भी है क्या? वो मुझे चेक करना जा रहा है। वो मैंने पूरी कभी टेस्टिमनी आपको नहीं दी। सरकार की तरफ से भी लोग आए,
पता कितने पैसे दिए? 2.5 लाख रुपए। मेरे 4 वॉश बेसिन थे 2.5 लाख के उसमें, क्योंकि मेरे पास स्पेशल सैनिटरी वेयर होता था जहां पर गोल्डन वर्क होता था। वॉश बेसिन पे गोल्डन वर्क होता था, बहुत महंगे बिकते थे। तो ये सब हरासमेंट्स हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। मैं टाइट 20% में बोता था, मैं सब अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब प्रभु आपको किसी हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, वो आपको चेक कर सकता है। कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई चीजों से। हो सकता है वो कोर्ट का चक्कर हो, वो आपकी लाइफ का कोई चक्कर हो, और आप मसीह में हैं, आप टाइट दे रहे हैं। डोंट वरी, जो आपने जमीन में बो दिया है, मैं का पत्थर फाड़ के निकल आएगा एक दिन। ओके, आपने क्या हुआ जब आप मिल के गए? आपकी टेस्टिमनी, उसके बाद क्या हुआ? आपने मुझे गाइड किया कि कैसे बिजनेस को रन करना है, लाइव आना है। एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, कि आपने बोला वो मैंने गाइड किया कि उस तरह से तुम बिजनेस करो। उस तरह से क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो सेम एज इट इज, लोगों को इतना फ्लो आया काम का, एक नई शॉप के साथ में, तो खुदा ने ब्लेस किया बड़ी शॉप के साथ, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इतना फ्लो काम का आया, मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। अब मेरी सेल में बताऊंगा 15-20 लाख सेल है। मतलब वो लोग अब पूरे बाजार में पता कहाँ जाना है, वो प्रेज दी लॉर्ड वाले के पास जाना है, वो क्रिश्चियन लड़का उसके पास जाना है। टैक्स जरूर भरना जी, ओके, टैक्स जरूर भरना। मेरे पास मेरे बाल काटने वाला एक लड़का है, वो सभी सेलिब्रिटीज के बाल काटता है, सिंगर्स वगैरह के। तो वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा, कहता मेरे पास कर्जा बहुत है। मैंने कहा तू ऐसा कर, तेरे को क्या आता है? कहता मेरे को ये आता है। मैंने कहा इस तरह से काम करना स्टार्ट कर। अभी उसके रेट बढ़ी है टैक्स वालों ने, इतना कमाया। मेरे पास फिर आए तो क्यों? कहता यार मेरे रेट बैगी। मैंने कमाया तो रेट वही, कोई नहीं, एंजॉय कर, कोई चक्कर नहीं। कर्जे कुर्जे सब खत्म, कर्जा खत्म हो गया, कर्जा टोटली ऑलमोस्ट फिनिश है, कार्ड सारे खत्म हो गया। और सेल लाखों में है, लाखों में, महीने की कोई गिनती नहीं है उतनी सेल है। पापा जी जिथे ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ हालेलुया। क्या होता है कई बार आपको सिर्फ बने रहना होता है। एक क्रिश्चियन होने के बाद जब आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपकी गाड़ी टूट गई, इंश्योरेंस नहीं थी, वाइफ के साथ लड़ाई हो रही है, फादर को हार्ट अटैक आ रहा है, पैसे वहां लग रहे हैं, शॉप नहीं चल रही, सब तरह से आदमी टूटता है। आपको चिंता नहीं करनी होती, अपने आप को प्रेयर में, फास्टिंग में दे दो, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, कोई हल नहीं है। और अपनी जान ले लोगे तो ऊपर नरक में जाओगे, क्योंकि ये जान आपकी नहीं, परमेश्वर की। सुसाइड करने वाले व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी जान ले रहे हैं। वो जान उनकी नहीं, किनकी है? परमेश्वर की। रियल हैप्पीनेस परमेश्वर की है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुनो, मेरे पास समय नहीं होता उनका पूरा ब्लॉग देखने का, लेकिन जब रील्स आती हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बंदा, आर यू हैप्पी? कहता इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। कि मतलब आदमी एक मिलियनियर बिलियनियर बन के भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा कि वो खुश है या नहीं। आप चाहे रिक्शा में यहां क्यों नहीं आए, मैं आपको गारंटी दे दूंगा, मतलब मुझे आप खुश हो, फट्टे चक्के में हालेलुया। उसे पता है आज मैं ऑटो में आया हूं, कल मैं गाड़ी में आऊंगा, परसों प्लेन में आऊंगा। उसको पता है कि धर्मी की ज्योति दोपहर के प्रकाश की तरह वो बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। आपका प्रकाश हाईएस्ट लेवल पे जाने वाला है। आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनने के लिए आपके पास आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अभी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं है।
अभी कहीं घूमने के लिए जाओ तुम लोग, ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन क्या करता है अपनी लाइफ में, या एक बंदा क्या करता है जब वो पैसे कमाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खर्चा करना शुरू कर देता है। 1 लाख रुपए वाला पर्स, 2 लाख वाले जूते। मेरी लाइफ की कामयाबी का राज ये है, मैं आपसे ऑफर नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी बुक से पैसा कमाता हूं। जो मैं कमाता हूं मैं खर्चता नहीं, मैं सेव करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। अगर मेरे पास महंगे जूते होंगे 2 लाख के, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो मेरे नहीं है, वो गिफ्टेड। अगर मैंने 1.5 लाख की शर्ट पहनी है गुच्ची की, तो आप समझ लेना ये पापा ने नहीं खरीदी, गिफ्ट आई। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी वाइफ जानती है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा होता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट होता है, कभी खर्चा नहीं। ऐसी कोई चीज पे खर्चा नहीं होता जो आज 5 लाख की और कल 1 की रह जाए। हालेलुया। ये आईफोन वाले फोन स्लो कर देते हैं, नहीं तो मेरे पास अभी तक आईफोन 10 ही पड़ा होता, क्योंकि मेरे आईफोन पे कुछ होता ही नहीं, स्क्रैचलेस रहता है वो, इतना काम करने के बावजूद। मेरे हाथों में बरकत दी है प्रभु, लेकिन हर साल नया गिफ्ट आ जाता, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कितने समझ रहे हैं? मोस्टली मेन क्या गलती करते हैं जब उनके पास पैसा आता है, वो भूल जाते हैं जैसा आज है हो सकता है कल वैसा, तो मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है। जब आपकी कमाई 25,000 थी, आप तब भी पूरा खर्चा कर लेते थे। बॉस ने 35,000 पैकेज कर दिया, अब भी पूरा खर्चा हो रहा है, आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि आप लाखों कमाते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम तो कमाते 20,000 हैं, उसमें से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आदत है, जब बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी। जब परमेश्वर को पैसा दे रहा है, जब मेरे को पैसा आता है, सबसे पहले मैं उसके प्रभु का हिस्सा निकालता हूं, उसे मैं अलग कर देता हूं, बिना सोचे समझे। जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है। That's it। लेकिन जब आदमी को मैं देखता हूं जो बचता है उसके वो खर्च करता है अनलिमिटेड। मैं भी खर्च करता हूं अपने परिवार पर, लेकिन वो मूर्खतापूर्वक खर्च नहीं करता। चर्च का भी मैंने ईमानदारी से और सही रीति से रखा, इसीलिए ये चर्च जहां आप बैठे हो, ये 50 एकड़ का कैंपस बन चुका है। आमीन। 50 एकड़, 50 एकड़। यहां इधर उसके पीछे, इधर उसके पीछे प्रेयर माउंटेन, सब चीजें मिली। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देता सबको है, लेकिन कोई संभालता है, कोई उड़ा देता है। तो जब भी परमेश्वर आपको दे, क्योंकि वो सबको दे रहा है, उसमें से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आमीन। कितनी रील्स में देखो आता है, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे मालूम होता है। वो बोलते हैं अगर आप कुछ 1000 रुपए हर महीने जोड़ना शुरू करें तो कुछ साल में आपके पास करोड़ों रुपया होता है। म्यूचुअल फंड में कहीं और आप अगर जोड़ना शुरू कर दें, सेविंग करना शुरू कर दें, चाहे आपको आज लगेगा कि क्या बनेगा 3000 से 4000 से, लेकिन जब समय बीतेगा आपको मालूम होगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे ना 10 साल बाद, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग बोलते 10 साल ऐसे निकल जाते हैं, 10 साल। आप ब्लेस हो आज। आमीन। मैंने कहा आप ब्लेस हो आज। आमीन। अगर बाइबल में, ये आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको कैसे बुद्धि की बातें सिखा रहा हूं, लाइफ कोच की तरह। अगर बाइबल में पत्नी पढ़ोगे ना, प्रोवर्ब्स 31 वाली, नीति वचन 31 वाली, तो उसमें लिखा है वो भली पत्नी सुबह उठती है, पैसा खर्च नहीं करती, पैसा इन्वेस्ट करती है दूसरे काम पे। जो पैसा कमाया है ना हस्बैंड ने, उससे भी दूसरा काम शुरू करती है, फिर उस पैसे से जो उस काम से आता है खर्च करती है।
पढ़ो बाइबल। और यहाँ पे आदमी की तनख्वाह 25,000 है और उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। खुद कमा लो, खुद के तुम मालिक। मेरे पास नहीं iPhone 16 Pro Max। मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों ब्रांड के पीछे जाऊं? मेरे पास है आईफोन, पता नहीं कौन सा है, 14 15 कौन सा है, चल रहा है, चलता जाएगा। मैं सोचता नहीं हूं, लेना होगा प्लेन भी ले लूंगा, लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की है कि तनख्वाह तो 25,000 है, लेकिन क्या चाहिए? आईफोन 16 चाहिए मेरे, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। तेरे दोस्त का बाप करोड़पति है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है, बुद्धि से चलना है। कहता चींटियों को देख, चींटियां जानती हैं सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा तो हमें धूप काल में संचय करना है, पर तुम्हें नहीं मालूम इंसान होके भी कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है। हालेलुया। आप चाहे जितना भी थोड़ा क्यों नहीं कमाते, इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालो। 10 साल बाद आप मेरा थैंक्स करने जरूर आए। मैं आपको बता दूं, चाहे वो 500 रुपया महीना क्यों ना हो, 1000 रुपया महीना क्यों ना हो, आदत डालो, आप देखो क्या होता है। आज ही से अब भी इस चर्च को आदत थी सेव ना करने की। जो आया खर्च, जो आया प्रभु ने मुझे रोका, सेव कर। चाहे चर्च का ही पैसा है लेकिन बैंक में सेव कर, सेव करते गए। एक दिन एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा यहाँ मेरी जगह है पीछे। मैंने कहा कितने की है? कहता है इतने करोड़ की। मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा था, मैंने कहा सारे पैसे अभी उठा, मैं दे लेता हूँ। सुनो, अगर उसे, क्योंकि थोड़े महीने पहले की बात है, उसे ये मालूम था कि चर्च के पास पैसा नहीं होता, चर्च से बयाना करेंगे, बयाना ले लेगी, बयाना दे देगी, फिर धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, अनाउंस होगा, सीड का, फिर चर्च पैसा देगी, उसे ऐसा लगता था। लेकिन तब सिनेरियो वचन से बदल चुका था कि सेविंग करनी शुरू की चर्च ने। तो इमेजिन करो वो जगह, मैं अपनी फैमिली से पूछता हूँ, मैंने कहा पूछ, अगले दिन पूछा, मैंने 1 करोड़ का चेक उसे दे दिया, मैंने कहा टोकन मनी पकड़। और आज उसी जगह के ऊपर कब्रिस्तान बना है, करोड़ों रुपए की जगह के ऊपर, और फ्री बना है लोगों के लिए। आज कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं जी किसी पेंटिकोस्टल चर्च का मेंबर हूँ या फलाने पास्टर का मेंबर हूँ, मेरे पास जगह नहीं है कब्रिस्तान के। मैंने अनाउंस किया हुआ, आप किसी भी मिशन के हैं, मेरे विरोधी हो, मेरे साथी हो, क्रिश्चियन हो, सिर्फ आप मेरे को बिना पूछे, रजिस्ट्री वाली करोड़ों रुपए की जगह मैंने कब्रिस्तान के लिए बिना पूछे आओ।